प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 3B में हम लोग प्रश्नों का हल समझेंगे। इससे पिछले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न 5 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 5 कहता है हल कीजिए। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न 5 है उसमें जो है हमें दो समीकरणें दे रखी हैं और वो दो समीकरणें किस प्रकार से हैं वो हम आपको बताते हैं। यानी कि सवाल नंबर 5 में आपको पहली समीकरण दे रखी है, यानी प्रथम समीकरण। देखिए प्रथम समीकरण आपको सवाल में दे रखे हैं x/2 और प्लस यहाँ पे दे रखे हैं 2y/3 बराबर में माइनस का a। ठीक है, ये प्रथम समीकरण जो है वो हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 की गुणा x से करेंगे तो आपका 3x बनेगा और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम लोग 2 की गुणा 2y से करेंगे तो 2 दूना आपका 4y हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिहाई आपका 6 हो जाएगा। बराबर का निशान लगाएंगे, बराबर में हम लोग माइनस का 1 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग 6 की गुणा -1 से करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है 3x और प्लस का 4y बराबर में माइनस का 6। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब चलिए द्वितीय समीकरण हम लोग उतारते हैं। देखिए द्वितीय समीकरण जो है वो हमें सवाल में दे रखा है। क्या दे रखा है वो देखिए, हमें दे रखे हैं x y/3 बराबर में हमें 3 दे रखे हैं। यहाँ पे 3 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का y बटे में हम 3 लिख देंगे, बराबर में हम लोग 3 लिखेंगे। अब हम लोग 3 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3x - y बराबर 3 तिहाई 9। ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो हमारा x वाला पद है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि 3x यहाँ पर भी है, 3x यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे जो समीकरण है वो उसमें जो x और y वाला पद जो दे रखा है, यानी कि x वाला जो पद है वो समान है, यानी एक ही जैसा है। क्योंकि 3x यहाँ पर भी है, 3x यहाँ पर भी है, तो हम इसे विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। कैसे वो हम आपको बताते हैं। देखिए इस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी लिख दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, 1 तथा 2 को हल करने पर। अब देखिए समीकरण 1 जो है वो हमें दे रखे हैं 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। 3x माइनस का y बराबर में 9, ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पे 3x सेम है और इनके सामने के जो निशान है वो आपके प्लस के लगाए हुए हैं, यानी चिन्ह समान है। क्योंकि 3x के सामने भी कोई निशान नहीं है और नीचे यहाँ पे जो दूसरी समीकरण है उसके सामने भी कोई निशान नहीं है। जब निशान नहीं होता है तो हम प्लस का मानते हैं, यानी दोनों में प्लस का निशान लगा हुआ है, यानी कि चिन्ह समान है। और जब चिन्ह समान होते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं? घटाने पर। और जब घटाने पर लिखते हैं तो हमें यहाँ पे इसके नीचे जो है निशान हम लोग लगाते हैं। और वो निशान किस मेथड से लगते हैं, वो इस मेथड से लगते हैं, प्लस प्लस माइनस लगाते हैं, माइनस प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस हम लोग यहाँ पे प्लस लगाते हैं, माइनस माइनस हम प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पे प्लस प्लस आपका माइनस होगा, प्लस माइनस आपका प्लस होगा, माइनस प्लस आपका माइनस होगा। 3x कैंसिल हो जाएगा। ये 4y आपका प्लस का है और ये वाला y प्लस का है, तो 4y और y दोनों के सामने प्लस का निशान है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5y। ऊपर देखिए माइनस का 6 और यहाँ पे नीचे 9 जो है वो भी माइनस का है, क्योंकि जो नया सिंबल लगाया हुआ है तो उस सिंबल पर उस 9 का अधिकार हो गया, यानी 9 भी आपका माइनस का हो जाएगा। तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो होगा वो आपका माइनस का रहेगा, यानी y की जो वैल्यू होगी -15/5, 5 एकम 5
5 तिहाई 15, y का मान हमें -3 जो होगा वो प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारी है 3x प्लस यहाँ पे 4y बराबर में -6, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 4, y के स्थान पे हम लोग -3 लिख देंगे, -6, यहाँ पे 3x प्लस -4 तिहाई 12 -6 हो जाएगा। 3x -6 12 को आप उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो आपका प्लस का 6 बचेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का जो मान होगा वो हमें 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रश्न 5 दे रखा था उसका जो हल था वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ और y का मान हमें -3 प्राप्त हुआ। अब चलिए हम लोग प्रश्न 6 का हल समझते हैं। तो प्रश्न 6 जो है उसका हल भी इसी प्रकार से होगा। देखिए हम लोग हल करते हैं। यहां पे देखिए सवाल नंबर जो आपका 6 है उसमें भी आपको 2 समीकरणें दे रखी हैं, 2 समीकरणें दे रखी हैं, यानी कि प्रथम समीकरण आपको दे रखे हैं। प्रथम समीकरण, यहाँ पे प्रथम समीकरण हमें दे रखे हैं। प्रथम समीकरण आपकी है 5x माइनस का 7y, और देखिएगा बराबर में आपको 8 दे रखे हैं। ये समीकरण नंबर आपकी 1 हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द्वितीय समीकरण भी आपको दे रखे हैं। द्वितीय समीकरण हमें हम क्या दे रखे हैं, 10x, ठीक है, और प्लस का हमें यहाँ पे 3y और बराबर का हमें 33 दे रखे हैं। ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है उसमें जो x है वो सेम नहीं है, ना तो y वाला पद सेम है, यानी कि अगर 5x समीकरण 1 में है तो यहाँ पर भी दूसरी वाली समीकरण में भी 5x होना चाहिए। अगर दूसरे वाली समीकरण में 10x है तो पहली वाली समीकरण में भी 10x होना चाहिए। तो ना तो y वाले सेम है ना तो x वाले सेम है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, किसी एक को बराबर करना होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करते हैं तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और ये हमारा आसानी से आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पंचे 10x हो जाएगा। 2 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो 2 सते 14 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे 2 और 16 हो जाएगा। यानी कि हमें नया समीकरण प्राप्त हुआ है, इसका नया नाम रख देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को हल करने पर, 2 तथा 3 को हल करने पर थोड़ा सवाल एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमसे कहता है x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें x का विलोपन कर y में समीकरण निकालना है, यानी कि x वाले पद को हटा देना है तो एक बार हमें y का मान निकाल लेना है। फिर हमसे कहता है हल कीजिए। हल करने का मतलब है x का भी मान आएगा और y का भी मान आएगा। हम जो विधि इस समय लगा रहे हैं वो विलोपन विधि से लगा रहे हैं। ये तो कह नहीं रहा है कि आप विलोपन विधि से करिए चाहे जिस विधि से करिए, ठीक है, बस केवल यही करा है कि x का विलोपन कर। विलोपन का मतलब होता है x को हटा के y का मान निकालिए। तो यहाँ पे केवल ये कहता हल करने को, तो यहाँ पे हम चाहे जो भी विधि लगा सकते हैं, क्योंकि समीकरणों को हल करने की 3 विधियां होती हैं। एक होती है विलोपन विधि, एक होती है प्रतिस्थापन विधि और एक होती है वृद्ध गुणन विधि, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस मतलब कि हल करने में जो भी हम विधि लगा रहे हैं, इसे जब गुणा उड़ा करते हैं, बराबर बनाते हैं, इसे 10x बराबर किया है तो ये कौन सी विधि हुई, विलोपन विधि हुई। अब यहाँ पे समीकरण 2 तथा 3 को हल करने पर, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे 10x प्लस का यहाँ पे 3y बराबर का हम लोग 33 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 33 लिख देंगे, ठीक। ये हमारी समीकरण नंबर कौन सी थी, 2 थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 10x माइनस का 14y बराबर का हम लोग 16 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी है, 3 है। अब देखिए यहाँ पे
जिसको बराबर किया है उसके सामने के निशान देखो, उसके सामने के निशान जो है प्लस प्लस है, और जब प्लस प्लस होता है तो माइनस हम लोग लगाते हैं। जैसे कि हमने अभी जस्ट पहले बार यानी सवाल नंबर 5 में बताया था, तो प्लस प्लस यदि चिन्ह समान होते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं? घटाने पर। अगर यहाँ पे जोड़ने पर लिखते हैं, जोड़ने पर कब लिखा जाता है? जब चिन्ह असमान होते हैं, जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है। जब असमान होता है तो उसके नीचे चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। चिन्ह कैसे लगाते हैं? इस पे लगाते हैं, यानी कि कहने का मतलब है प्लस 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 माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आप लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस आप प्लस लगाएंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो चिन्हों के जो नियम है ये आपको समीकरणों को जब आप हल करते हैं विलोपन विधि से उसमें लगाते हैं, और जो बहुपद में जब हम लोग भाग करते हैं, शेषफल निकालते हैं, उनमें हम इन चिन्हों का मेथड लगाते हैं। बाकी जो हम जनरल में जो हम मेथड जानते हैं वो वही आपके होते हैं सही, ठीक है। ये केवल सवालों को मतलब कि हल करने में मददगार साबित होते हैं, ये जो सिंबल होते हैं, ठीक है। बाकी आप समझदार है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे प्लस प्लस आपका माइनस, प्लस माइनस आपका प्लस, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 14y प्लस का है, 3y प्लस का है 14, और 3 आपके कितने होते हैं? 17y होगा। यहाँ पे 33 आपका प्लस का है, 16 माइनस का है, 33 में से 16 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा? 13 में से 6 गया तो आपका 7 बचेगा। क्यों? 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी 17 आ जाएगा। अब आगे हम y की वैल्यू निकालेंगे ना, y की वैल्यू निकालोगे तो y का मान जो होगा y बराबर 17/17 आएगा। 17 17 कैंसिल हो जाएगा तो y की जो वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी, यानी कि y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। अब हमें यानी कि x का विलोपन कर दिया और y का मान हमें प्राप्त हो गया। हमें आगे ये भी कहता था इस प्रश्न में कि हल करो, यानी कि हमें x का मान निकालना है। y का मान समीकरण 1 में चाहे जिस समीकरण में रखेंगे आपको आंसर वही प्राप्त होगा जो आना होगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर y का मान रखते हैं चाहे जिस समीकरण में तो हमें x का मान प्राप्त होगा, अगर x का मान रखते हैं तो y का मान प्राप्त होगा। यहाँ पे y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण 1 ये है ना 5x - 7y बराबर है। ये 2 नहीं लिखा जाएगा, ये 2 में गुणा करने के लिए लिखा था, इसको आप नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? 5x - 7y बराबर 8। यहाँ पे देखिए कितने, यहाँ पे हमें y के स्थान पे 1 लिखना है, यहाँ पे बराबर 8 लिख देंगे। 5x 7 एकदम 7 बराबर 8 हो जाएगा। 5x 7 को आप उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 8 और 7 आपके कितने होते हैं? 15 होते हैं। 5 एकदम 5 के 15, x का मान जो होगा वो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न 6 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न 7 का हल समझते हैं। प्रश्न 7 का हल देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। सबसे पहले प्रश्न 7 हम पढ़ेंगे। प्रश्न 7 कहता है समीकरण ax + by बराबर 2 और bx + ay बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। यानी अगर y को विलुप्त करना है, आगे तो हमसे कुछ कहता नहीं है, ठीक है, यानी y को विलुप्त करना है, यानी कि y को आप सेम कर दीजिए तो x बराबर आएगा ना। तो देखिए पहले हम उतारते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे 2 समीकरणें दे रखी हैं, तो प्रथम समीकरण यहाँ पे लिखेंगे। प्रथम समीकरण है ax + by बराबर का 2, ये समीकरण नंबर 1 है। और यहाँ पे द्वितीय समीकरण वो देखिए, द्वितीय समीकरण हमें दे रखे हैं bx + ay बराबर का हमें दे रखे हैं 3। हमें y को विलुप्त करना है, y को विलुप्त करना है, यानी कि y सेम करिए। यहाँ पे by है ay है। अगर x को विलुप्त करने को कहता तो x वाले को बराबर करते। यहाँ बताइए by यहाँ पे ay, अगर हम इसमें a से गुणा कर दें तो ये ab बनेगा, अगर इसमें हम b से गुणा करेंगे तो ab बनेगा कि नहीं बनेगा? हमको जो बनाना है वही बनाएंगे, बाकी से मतलब थोड़ी ना है, और y वाले को ही बराबर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे y को विलुप्त करना है। तो यहाँ पे जब आप a से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे a की गुणा a से होगी तो a² x होगा, a की गुणा b से करेंगे तो आपका aby बनेगा ना, a की गुणा 2 से करेंगे तो आपका 2a बनेगा, b की गुणा b से करेंगे तो b² x बनेगा, b की गुणा a से करेंगे तो aby बनेगा, यहाँ पे 3 भी बनेगा। समीकरण नंबर यहाँ पे नाम चेंज करेंगे 2 और ये समीकरण नंबर 3, सॉरी ये आपकी समीकरण नंबर 3 रहेगी क्योंकि 1 और 2 मान चुके हैं ना, ये समीकरण 3 और ये समीकरण आपकी 4।
दो समीकरणें प्राप्त हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है, जस्ट हम यहीं पे डायरेक्ट हल कर देते हैं। यहाँ पे जिसको बराबर किया उसके सामने के निशान देखिए प्लस प्लस है, यानी चिन्ह कैसे है, समान। और जब समान होते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, घटाने पर, और जब घटाने पर होता है तो यहाँ पे सिंबल लगाना पड़ता है, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे a स्क्वायर एक्स ये काहे का है, प्लस का है, b स्क्वायर एक्स ये काहे का है, माइनस का है। तो यहाँ पे इन दोनों में हम यहाँ पे a स्क्वायर एक्स लिख देंगे पहले, फिर माइनस का क्या है, b स्क्वायर एक्स लिख देंगे, बराबर का निशान। यहाँ पे पहले क्या है 2a और फिर बाद को क्या है माइनस का 3b। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर माइनस b आएगा, यहाँ पे 2a माइनस 3b। यहाँ पे जब x बराबर आप निकालेंगे तो 2a माइनस 3b, इसके बटे में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हमें x का मान प्राप्त हो चुका है 2a माइनस 3b a स्क्वायर माइनस b। हमसे कहता था इस प्रश्न में y को विलुप्त कीजिए, तो y को जब हमने विलुप्त किया है तो हमें x का मान हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न 7 का भी हल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न 8 का हल देखते हैं। तो प्रश्न 8 जो है वो देखिए किस प्रकार से इसका हल होगा। प्रश्न 8 में आपको एक समीकरण दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हम उस समीकरण को उतारते हैं जो समीकरण यहाँ पे दे रखे हैं। एक ही समीकरण है तो एक ही समीकरण, यहाँ पे समीकरण क्या दे रखे हैं वो देखिए, 2xy बराबर में दे रखे हैं 4x और प्लस का आपको दे रखे हैं 3y। हमसे कहता है y का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें y बराबर निकालना है, y का मान जो निकलेगा वो x के पदों के रूप में निकलेगा। बहुत ही वेरी सिंपल सवाल है। यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पे 2xy लिखेंगे, 3y को इधर लाओगे तो माइनस का हो गया, बराबर में 4x लिख देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है y, यहाँ पे 2x माइनस का 3 बराबर 4x लिखेंगे। y का मान निकालना है, यहाँ पे 4x, इसके बटे में 2x माइनस 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए y का मान 4x बटे 2x माइनस 3, यानी y का मान हमें x के पदों में क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अब चलिए इस प्रकार से प्रश्न 8 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 9 का हल कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 9 में भी हमें हल करना है और यहाँ पे दो समीकरणें दे रखी हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न 9 का भी हल देखते हैं कि किस प्रकार से कंप्लीट होगा। तो प्रश्न 9 जो है उसमें हमें हल करना है। हल करने का मतलब यही होता है कि हमें x और y का मान निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम समीकरण देखिए, यहाँ पे हमें प्रथम समीकरण दे रखे हैं, कौन है वो देखिए। प्रथम समीकरण है x प्लस वाई बराबर 8, ये समीकरण नंबर आपकी 1 हो गई। यहाँ पे द्वितीय समीकरण, यहाँ पे देखिएगा द्वितीय समीकरण हमें दे रखे हैं x माइनस वाई, और यहाँ पे दे रखे हैं प्लस का 2 बराबर का 0। यहाँ पे बराबर में 8 है और यहाँ पे प्लस में 2 है, तो हम 2 को 0 तरफ ले जाएंगे तो 0 हट जाएगा, 2 जब उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो गया। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 में x भी पद है बराबर, y भी पद बराबर है। लेकिन आप यहाँ पे चाहे जिसको विलुप्त कर सकते हैं, चाहे जिसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम y को हटाएंगे तो इसके सामने के जो चिन्ह है वो असमान है, तो यहाँ पे जोड़ने पर लिखेंगे वो जल्दी हल हो जाएगा। आप चाहे जैसा करेंगे, आप चाहे x को अगर हटाते तब भी आप आंसर ले आएंगे। x को हटाएंगे तो y का मान पहले प्राप्त होगा, y को हटाएंगे तो x का मान प्राप्त होगा। हालांकि आंसर सेम आएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे हमने लिख दिया समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 8 समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, हम y वाले को काटेंगे, क्योंकि मैंने आपको x वाले जो भी पद थे बार बार बराबर करके दिखाए हैं। तो यहाँ पे y के सामने प्लस, y के सामने माइनस, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे असमान चिन्ह है। जब असमान चिन्ह होते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जोड़ने पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। और जब जोड़ने पर लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। x आपका 2x, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा।
तो x बराबर आपका निकलेगा 6/2, 2 3 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमें? 3 प्राप्त हुई है। अब हमें क्या करना होगा? y का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे जिसमें रखिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x + y = 8। यहाँ पे x की वैल्यू है 3, x के स्थान पे हमने 3 लिख दिया, 3 को उधर भेजोगे तो माइनस का हो गया, y का मान हमें 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रश्न 9 का जो हल था वो भी कंप्लीट हो गया, यानी कि x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ और y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। अब चलिए हम लोग प्रश्न 10 का हल समझते हैं। प्रश्न 10 देखिए, इसका भी हल, सारे सवालों का हल सेम है, लेकिन हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि अगर सारे सवालों के हल अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको तो हल समझ में अच्छे से आ ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक सवाल लगवाने से, छोड़ देने से मतलब नहीं है। सवाल नंबर 10 देखिए, इसमें 2 समीकरणें दे रखी हैं। तो पहले तो हम बोर्ड पे यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रथम समीकरण, यहाँ पे भी 2 समीकरण हैं। प्रथम समीकरण हमें क्या दे रखी है? रूट में 2x और प्लस में रूट में 3y और बराबर का 0। ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पे द्वितीय समीकरण लिखेंगे। द्वितीय समीकरण, इसमें हमें हल करने को कहता है, यानी कि हमें x और y का मान निकालना है। यहाँ पे रूट 3x, रूट के अंदर केवल संख्या है, माइनस का रूट में 8y बराबर का 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हमें सेम बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 8 है, ठीक है। तो सेम बनाने के लिए हम लोग गुणा करेंगे। तो ये बताइए, हम x को अगर बराबर करते हैं, देखिए अगर y को बराबर करते हैं, चाहे x को बराबर करो, बस आपको बराबर करना आता हो। तो देखिए अगर हम y को बराबर करते हैं, तो अगर इसमें हम रूट में 8 से अगर गुणा करते हैं तो 8 × 24। देखिए अगर रूट के अंदर संख्याएं अलग अलग होती हैं तो रूट के अंदर संख्या पहुंच जाती है। रूट 2 की गुणा रूट 3 से करेंगे तो रूट 6 हो जाएगा। ये मेरी बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 × 24 हो गया। यहाँ पे अगर इसमें, अब आप जान गए होंगे रूट 3 से गुणा होगी, क्योंकि 3 × 24 तो होगा। तो यहाँ पे जब 8 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी रूट के अंदर कितना बचेगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पे 8 × 3 कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 24 रूट y बराबर का तो 0 हो गया। ये समीकरण नंबर 3 कह देंगे। रूट 3 की गुणा अगर हम रूट 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 9x। फिर यहाँ पे रूट 3 की गुणा 8 से करोगे तो यहाँ पे 3 और 6 कितना बनेगा? 24 बनेगा, बराबर में 0, समीकरण नंबर 4। अब देखिए y वाले पद सेम है, चिन्ह के सामने के कैसे हैं? असमान। असमान जब होते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? जोड़ने पर लिखते हैं, और जोड़ने पर लिखते तो चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे रूट 16x और यहाँ पे रूट 9x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको कैसे करेंगे वो आप देखिए। यहाँ पे 16x है, पहले आप लिख लीजिए 16x, और ये 9x का है रूट में, ये भी प्लस का है। बराबर में हम क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। अब देखिएगा 16 का क्या निकलेगा? 4 निकलेगा रूट से बाहर। 9 का क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। तो 4 और 3 कितने होते हैं? 7x। तो देखिए 7 तो आप 0 के नीचे आएगा, तो यहाँ पे 0/7 हो गया, यानी x का जो मान था वो 0 प्राप्त हुआ। अब हमें y का मान चाहिए, तो यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। तो समीकरण 1 हमारी है रूट 2x, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे रूट 3y बराबर का 0। हमें x का मान 0 रखना है। रूट 2 × 0 और प्लस में रूट 3y बराबर का 0 हो जाएगा। तो रूट 3y ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो y का मान भी यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रश्न 10 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न 11 का हल देखते हैं। चलिए प्रश्न 11 का हम लोग देखते हैं। प्रश्न 11 जो अभी हमें दे रखा है उसमें भी हमें 2 समीकरणें दे रखी हैं, ठीक है। प्रश्न 11 का हल हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न 11 में हमें 3x - का 8y
बराबर का 3 दे रखा है। ये समीकरण नंबर 1 है। 1 मिनट, ये लिख दो प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण 3x माइनस का 8y बराबर का 3, ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो जाएगी। नहीं, बराबर में आपका ये दे रखे हैं 3x माइनस 8y बराबर में 3 दे रखे हैं। द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण x बराबर ये 3y दे रखे हैं। ये समीकरण हमारी 2 है। ये बहुत ही आसान सा सवाल बन गया। x बराबर 3y दे रखा है। एक काम कर देते हैं, समीकरण इसको प्रतिस्थापन विधि से लगा देते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ये 2 से x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि इस थ्योरी का मतलब आप समझ पाए। समीकरण 2 से x का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी है 3x माइनस का 8y बराबर का 3। यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, x के स्थान पे केवल क्या लिखना है 3y माइनस का 8y। थोड़ा आप गहराई से समझिए, यहाँ पे 3 था, x के स्थान पे केवल 3y माइनस का 8y बराबर में हम 3 लिख देंगे। 3 तिहाई आपका 9y माइनस का 8y बराबर का 3। 9y में से 8y घटाओगे तो केवल y बचेगा। y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे जिसमें आप रखिए, तो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सी है? 3x माइनस 8y बराबर का 3। तो यहाँ पे 3x 8y के स्थान पे हम 3 लिखेंगे बराबर का 3। 8 त्रिक आपका 24 बराबर का 3। 24 को आप 3 की तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। 24 और 3 कितने होते हैं? 27। 3 9 27। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ? हमें 9 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से प्रश्न 11 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न 12 का हल देखते हैं। प्रश्न 12 देखिए, प्रश्न 12 आपका कुछ इस प्रकार से देखिए। प्रश्न 12, यहाँ पे प्रश्न 12 का हल हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न 12 में भी हमसे क्या कहता है? हल कीजिए, यानी कि 2 समीकरणें दे रखी हैं इस सवाल में भी। तो प्रथम समीकरण, तो प्रथम समीकरण हमारी है 2x प्लस का y बराबर का 5। ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय समीकरण। क्या लिखेंगे? द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण का मतलब 3x प्लस का 2y बराबर का 8, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो x है वो भी सेम नहीं है, y वाला भी पद सेम नहीं है। y वाले को बराबर करो तो आसान रहेगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो 2y हो जाएगा, जिसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दोनों में गुणा तब हम करते हैं जब दोनों में समान बनाया जाता है। यहाँ पे तो अगर समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2y बन गया, 2 में तो समीकरण 2 में 2y है ही, तो बराबर नहीं हो गया। यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 दूना 4, 4x 2y हो जाएगा बराबर 2 पंचे 10। ये समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे समीकरण 2 तथा 3 को हल करने पर, जब भी हम गुणा करते हैं समीकरणों में, वो कौन सी विधि होती है? विलोपन विधि होती है। ठीक, समीकरण 2 तथा 3 को हल करने पर, तो समीकरण 2 हमारी कौन सी है? ये वाली है, 3x प्लस 2y बराबर का 8। ये समीकरण हमारी 2 हो गई। समीकरण 3 कौन सी है? 4x प्लस का 2y बराबर का हम कितना लिख देंगे? बराबर का 10। ये समीकरण आपकी 3 है। जिसको बराबर किया है सामने के निशान देखिए, समान है यानी घटाने पर होगा, और घटाने पर जब होता है तो नीचे सिंबल लगाया जाता है। ठीक है, 2y कैंसिल हो गया, 3 और ये 4 में से 3 घटाओगे तो माइनस का x बचेगा, 10 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्योंकि x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था? 2 प्राप्त हुआ। x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में
क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण एक हमारी कौन सी है, ये वाली, 2x प्लस का y बराबर का 5, 2 गुणे x के स्थान पे 2 में लिख देना है 5, 2 दूनी 4 प्लस का y बराबर 5, 4 को आप उधर में देंगे तो माइनस का होगा, y का मान हमें 1 प्राप्त होगा, y का मान 1 और x का मान 2। इस प्रकार से प्रश्न 12 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न 13 का हल समझते हैं। प्रश्न 13 में भी आपको दो समीकरणें दे रखी हैं, बस थोड़ा सा सवाल में चेंजिंग है, थोड़ा क्वेश्चन दूसरे मॉडल से दे रखे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हल बिल्कुल सेम हो जाएगा, हल बिल्कुल सेम ही होगा। सवाल नंबर 13 देखिए, हल करते हैं। देखिए इसमें हमें दो समीकरणें दे रखी हैं, तो पहले लिखते हैं प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण हमारी क्या है, x माइनस वाई बराबर में दे रखे हैं ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। द्वितीय समीकरण हमें क्या दे रखे हैं वो हम आपको बताते हैं। द्वितीय समीकरण प्रश्न में दे रखे हैं वो ये है x प्लस वाई, x प्लस वाई और बराबर में ये हमें दे रखे हैं मालूम क्या, ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, क्यों, क्योंकि ये x x भी सेम है, y y को सेम है, जिसको हटा देंगे बहुत आसानी से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 है। x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर हमारी 2 है। अब देखिए y y को हटाएंगे तो x का मान प्राप्त होगा, हटा दोनों को सकते हैं कि दोनों में से किसी एक को हटाएंगे, तो y y को हटा देंगे, y के सामने माइनस y के सामने प्लस चिन्ह, कैसे, असमान। और जब असमान होते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। तो देखिए x x कैंसिल हो गया, तो x x आपका 2x, ए स्क्वायर कितना होगा 2a स्क्वायर, ए बी फिनिश हो जाएगा क्योंकि एक माइनस का एक प्लस है, बी स्क्वायर कितने बनेंगे 2b स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2x, इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो अंदर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हमें x का मान इतना प्राप्त हुआ। अब देखिए हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। x के स्थान पे हम लिखेंगे कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का y बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। देखिए बीच में जब बराबर का निशान हो और लेफ्ट और राइट में अगर सेम पद लिखे होते हैं सेम चिन्ह के, तो वो कैंसिल हो जाती है, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस का y बराबर माइनस का ए बी माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान आ जाएगा ए बी। इस प्रकार से प्रश्न 13 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 14 का हल समझते हैं। तो प्रश्न 14 में भी आपको क्या है, दो समीकरणें दे रखी हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्रश्न 14 का हल आप स्वयं करेंगे। ठीक है, आप इसे घर पे करिएगा, ना हल हो आप जो है हमें बताएंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्न 15 का हल समझ लेते हैं। प्रश्न 15 इस प्रश्नावली से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 15 का हल समझ लेते हैं। प्रश्न 14 आपको होमवर्क में दिया जाता है और प्रश्न 15 जो है वो हम आपको करवाने जा रहे हैं। तो प्रश्न 15 में आपको कुछ इस प्रकार से सवाल दे रखा है। ठीक है, सवाल क्या दे रखा है वो दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं और हमें सवाल में इस प्रकार से, यानी x माइनस वाई बराबर 13 और बराबर में हमें दे रखे रूट में x और प्लस का हमें दे रखे रूट में y। अब आप कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब यह है, हम आपको बता दें सिंपल सा है, यानी कि x माइनस वाई जो होगा उसको भी हम 13 के बराबर लिख सकते हैं और यहाँ पे जो रूट x प्लस रूट y उसको भी हम 13 के बराबर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हमने लिखा है, इसको सही कर लेते हैं। आपको एक चीज बता दें, x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x
माइनस रूट वाई। और फिर देखिएगा यहाँ पे थोड़ा एक काम करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। पहले हम थोड़ा इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यहाँ पे रूट एक्स और प्लस का रूट वाई और बराबर में भी हम 13 लिख देंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम सही करते हैं। x माइनस वाई बराबर 13, x माइनस वाई बराबर 13। हम x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं? रूट में x माइनस में रूट वाई एक ब्रैकेट में और रूट x और प्लस में रूट वाई बराबर में 13। यानी कहने का मतलब है एक बार रूट में x और रूट वाई को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। मतलब कि हम x माइनस वाई को इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो हम आपको बता दें। क्योंकि यहाँ पे एक सूत्र होता है अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर हम इसको हल करते हैं, देखिए ये इस रूप में है a प्लस बी a माइनस बी, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस चीज को अगर लिखेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस का रूट वाई स्क्वायर बराबर में 13। तो रूट स्क्वायर हट जाएगा तो x माइनस वाई बचेगा बराबर में 13। तो देखिए यही हमें प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि x माइनस वाई को रूट एक्स माइनस रूट वाई रूट एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब देखिएगा आगे की प्रतिक्रिया ये है, रूट एक्स माइनस रूट वाई हम इस पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? इस पूरे के स्थान पे ओनली फॉर हम 13 लिख सकते हैं। ठीक, केवल क्या लिख देंगे? 13। यहाँ पे डाल देंगे साइड में समीकरण 2 से बराबर में तो 13 चल ही रहा था, 13 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे रूट एक्स माइनस का रूट वाई बराबर का 1, ये समीकरण नंबर हमें 2 प्राप्त होंगे। 2 नहीं 3। अब हम 1 नहीं 2 और 3 को हल कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को हल करने पर, तो चलिए हल करके दिखाते हैं आपको। तो समीकरण 1 जो है, चलिए यहीं पे हल कर देते हैं। रूट एक्स प्लस का रूट वाई बराबर में हमें कितना है? 13। ये समीकरण हमें 2 प्राप्त है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूट एक्स माइनस का रूट वाई बराबर में 1, ये समीकरण नंबर 3। यहाँ पे रूट वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनके सामने के निशान कैसे हैं? असमान, और जब असमान होती है तो जोड़ने पर रूट एक्स कितना होगा? 2 रूट एक्स। 13 और 1 कितना होता है? 14 होता है। चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है इनके नीचे। अब यहाँ पे देखिए रूट एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स बराबर लिखेंगे 14/2, 2 1 कम 2 2 7 14 हो जाएगा। रूट एक्स बराबर हमें 7 प्राप्त होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर किसी भी मतलब कि यानी कि चर हो चाहे अचर हो, किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा होता है उसको हम दूसरी तरफ अगर भेजते हैं तो उसका रूट हट जाता है, और दूसरी तरफ भेजने पर जो संख्या लिखी होगी उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है। यानी कि इसके ऊपर रूट है, उधर भेजेंगे तो इसके ऊपर क्या लग गया? स्क्वायर बन गया। 7 के ऊपर 2 का मतलब क्या होता है? 49 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी कौन सी है? तो समीकरण 1 आप यही ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर 13। तो x का मान हमें 49 प्राप्त हुआ है, माइनस का y बराबर 13। यहाँ पे 49 13 को आप इधर लाएंगे, y को 13 के स्थान पे प्लस हो गया। 49 में से 13 घटाएंगे तो आपका 36 बचेगा। यानी y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 36 प्राप्त हुआ। ठीक है, और x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था? 49 प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली 3B में टोटल आपके 15 प्रश्न थे। तो पिछली वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक का हल समझा था, और दूसरी वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 5 से प्रश्न 15 तक के प्रश्नों का हल समझा है। तो आई होप कि इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न दे रखे थे उनके हल जो मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो वो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।